नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। प्रशांत श्रीवास्तव और अध्यक्ष बीइंग पीपुल ने आज राजधानी भोपाल में प्रेस वार्ता आयोजित कर पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि मध्य प्रदेश के विभाग के अधीन सैंड मैप में ईडी पद पर विराजमान होने के लिए श्रीमती अनुराधा सिंघई ने सारे हथकंडे अपनाए और नियमों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि रूल्स बुक का कोई औचित्य नहीं। नियमानुसार सैंड मैप में ईडी पद पर कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व सभी पदों से इस्तीफा देना होता है। एक साथ 2 लाभ के पद पर नहीं रह सकते, लेकिन श्रीमती अनुराधा सिंघई 2 नहीं, 3 नहीं बल्कि 4 पदों पर विधि विरुद्ध एक साथ कब्जा कर लिए हैं। जो भर्तियां हुई वह नियुक्तियां हैं वो अवैध रूप से हैं। जो वहां पर अनुराधा सिंघई हैं, ईडी के पद पर संचालक हैं, उनको अवैध रूप से बिना योग्यता के उनको बिठा दिया गया है और वो ऑलरेडी 4 कंपनियों में डायरेक्टर के पद पर हैं, जो सर्विस रूल के खिलाफ है और वो अपनी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए वहां पर बैठे हैं। उनके परिवार के लोग, उनके जो परिचित हैं, उन संस्थाओं को वो काम दे रहे हैं। एक तो जो वहाँ इम्प्लीमेंट संस्था है उनको काम नहीं मिल रहा है, बाकी निजी संस्थाओं को काम दे रहा है। करोड़ों रुपए का फंड बांटा जा रहा है और सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान किया जाता है और एक बड़ा भ्रष्टाचार वहाँ से किया जा रहा है। इसमें 28/7 को माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन दायर थी कि इस पद पर किसी योग्य व्यक्ति को भराया जाए, लेकिन वहाँ पे गुमराह करके गलत जवाब दिया गया कि इस पद को हमने भर दिया और अनुराधा सिंघई जी को हमने उस पद के लिए नियुक्त कर लिया गया है और 4 तारीख को उनका लेटर जारी होता है। तो उस दिन गुमराह करके उच्च न्यायालय को गुमराह किया जा रहा है और यहाँ पर भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम हो रहा है। इस मामले में कहीं शिकायत करेगा? इस मामले में यूडब्ल्यू में भी शिकायत है, उसमें जांच चल रही है, उनको नोटिस भी जारी हो चुके हैं, उच्च अधिकारियों को भी शिकायत की हुई है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी उन पर कार्रवाई नहीं की गई। मेरा यही कहना है सरकार से, और जो उच्च पदों पर बैठे हैं ऐसे अयोग्य व्यक्ति को तुरंत उस पद से उनको हटा देना चाहिए और उनके खिलाफ में जाँच बैठा देनी चाहिए। शिकायत कब करी थी आपने, कितना समय हो गया? शिकायत हो गए 2-3 महीने शिकायत हो गए हैं और भी शिकायतें हैं। और जो उस पद के लिए उम्मीदवार थे, लगभग 28 लोगों का चयन हुआ था, जिसमें 6 लोगों को साक्षात्कार के लिए बुलाया था चयन समिति ने, और चयन समिति ने भी उनको अयोग्य घोषित कर दिया था, लेकिन फिर भी उनको उस पद पर बैठा दिया गया। अब उनकी किसकी कृपा है उन पर, ये तो ऊपर वाले। आपकी शिकायत से भी अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो आगे क्या है? आगे का ये है कि हम माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा डॉक्यूमेंट्स जो साक्ष्य उनके साथ में उनको भी आवेदन देंगे और राष्ट्रपति जी को भेजेंगे, मुख्यमंत्री जी को भी भेजेंगे, उनके संज्ञान में इस बात को लाने का प्रयास किया कि ऐसे अयोग्य व्यक्ति को बिल्कुल नहीं बैठा देना चाहिए वहाँ पर, जो देश हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य निर्माण करता हो, जो अच्छी ट्रेनिंग दे के नए उज्जवल भविष्य लाते हो। ऐसे भ्रष्ट व्यक्ति को बैठा के देश को और प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और थी कि दीपक आहूजा थे 2016 में, वो शासकीय फर्स्ट क्लास ऑफिसर 2016 में उनको पात्र पाया था, लेकिन अभी जब विज्ञापन निकला और उनने साक्षात्कार के लिए किया तो उनको अपात्र घोषित कर दिया। तो इस तरह से पूरा एक मैनेजमेंट चल रहा है कि अयोग्य व्यक्ति को किसी विभाग में बैठा देना और फिर इसके बाद वहाँ से अन्य कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाना, निजी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाना, इस तरह से पूरा ये खेल खेला जा रहा है एक विभाग में बैठ के। ऐसा विभाग जो मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार प्रशिक्षण देता हो, उनको उद्योग लगाने के लिए उनको सही सलाह देता हो, और ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो खुद भ्रष्टाचार में डूबा, तो वो क्या लोगों का भविष्य निर्माण करेगा, वो क्या युवाओं का भविष्य निर्माण करेगा। तो मध्य प्रदेश के नाम में बट्टा लगाने जैसा है, साग को बट्टा लगाया जा रहा है। तो ऐसे व्यक्ति को तुरंत पद से हटा देना चाहिए और किसी योग्य व्यक्ति को वहाँ पे IAS या फिर किसी अच्छे व्यक्ति को वहाँ पे बैठाना चाहिए जो उस योग्य हो उस पद के।